नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं गीता में से दूसरे अध्याय से बोल रहा हूँ। लास्ट में जो श्लोक है बड़ा सुंदर श्लोक है। मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जिससे आपको जानना है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने विषय के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। जो अपने विषय में जो है क्या है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। प्रश्न है, प्रश्न भी मेरे क्या है, ब्रह्म क्या है, क्या है ब्रह्म, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इनका जो परस्पर संबंध है उन्हें बतलाता चाहता हूँ। तो मैं कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ आदि विषयों का यथार्थ ज्ञान ना होना ही मोह है। इनको जानना ही मोह नष्ट होना है। ये मोह जीवों का अनादिकाल से है। इसी के कारण ये संसार में चक्र में घूम रहा है। जो संसार का ये चक्र है इसी में घूम रहा है। पर जब तक इस चीज को नहीं जानेगा, इस चीज को यथार्थ नहीं जानेगा, तब तक ये मोह नष्ट नहीं हो सकता है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, मन एकाग्र होकर सुनना, तभी बात पकड़ में आएगी, और नहीं तो बात निकल जाएगी। फिर आप वीडियो को नहीं देखोगे, आप वीडियो को आगे बढ़ा दोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं एक एक प्रश्न का आपको उत्तर दूंगा। अपने स्वरूप को जानना है और कैसे जानना है इसके बारे में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगी। किसी विषय के बारे में अगर जानना है तो हमें अच्छी तरीके से सुनना है, एक एक शब्द सुनना है। तो ब्रह्म क्या है ये प्रश्न है मेरा, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इनका परस्पर संबंध क्या है। तो इन संबंधों के बारे में मैं जोड़ने वाला हूँ, सुनिएगा। संसार क्या है, मैं स्टार्टिंग लेके चलता हूँ। स्टार्टिंग, संसार क्या है, कभी ध्यान दिया इस चीज पे कि ये संसार क्या है। संसार ये शरीर है। क्या है ये शरीर। एक बात बताइए, जब तक ये शरीर है तब तक ये संसार है, और ये शरीर नहीं है तो फिर संसार भी नहीं है। एक एक शरीर से ये संसार बना है, और जब ये कोई शरीर यहाँ नहीं रहेगा तो संसार में तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा। तो फिर किस बात का संसार है, किसी बात का संसार नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आपको ये पता पड़ गया कि संसार क्या है। संसार ये शरीर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब संसार क्या है ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब दूसरा प्रश्न मेरा क्या है, माया क्या है। इस संसार से संबंध किसका है, माया से। इनका परस्पर क्या संबंध है, इनका मैंने जो संबंध बताने वाला हूँ। संसार ये शरीर है, इसका संबंध किससे है, माया से। अच्छा, माया क्या है, इसमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम भटकते रहोगे कि माया ये संसार में ये फैली हुई है, वो फैली हुई है। अरे जो सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब अपने अंदर ही तो है, कहीं बाहर नहीं है। जो चीज अपने अंदर है, जो चीज अपने अंदर है उस चीज का हमें ज्ञान नहीं है। यही तो मोह है। जो संसार में जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है, क्रूप दिखाई दे रही है, जो चीज हमने देखी नहीं है वो चीज दिखाई दे रही है, उस सब की सब चीज हमारे अंदर ही तो है, लेकिन उसका हमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, वो माया है। माया का मैं थोड़ा और समझाना चाहता हूँ, समझो। माया का विस्तार 14 भवन हैं, 14 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 14 इंद्रियां हैं। 14 ही इंद्रियां ये माया का रूप है। बात को समझ के चलना। इन्हीं विषय, जो विषय विकार है, इन्हीं में ये इंद्रियां विषय भोग करती हुई संसार को जन्म लेना फिर मरना, इसी में ये जीव घूमता रहता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये माया का रूप है, इसको यथार्थ जान लेना है, इसको जानना है। इंद्रिया क्या है, जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है,
इसका हमें कैसा सदुपयोग करना चाहिए, हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि सदुपयोग कर रहे हैं, इस विषय के बारे में भली भांति जान लेना ही और इसको भली भांति ही चलाना ही इसको ज्ञान कहते हैं। तभी हमारा मोह नष्ट होगा। ठीक है, तो मैंने माया के बारे में बता दिया, इसका संबंध क्या है, इस शरीर से संबंध क्या है माया का, इनका परस्पर संबंध के बारे में मुझे बताना है। माया का मैंने बता दिया, संसार का बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ईश्वर क्या है। अच्छा, ईश्वर क्या है, बाहर नहीं भटकना है। मैं पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि अंधविश्वास में नहीं जाना है। लोग कहते हैं कि ईश्वर क्या है उसके बारे में व्याख्या करते हैं, नहीं, मैं आपको भटकाना नहीं चाहता हूँ। ईश्वर क्या है इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ईश्वर क्या है, सारी चीजें देखो, संसार क्या है, संसार को मैंने आपको बता चुका हूँ, शरीर है। शरीर के अंदर से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, परस्पर इनका संबंध है। गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गीता कह रही है, इनका एक दूसरे से परस्पर संबंध है। किस तरीके से संबंध है, उस संबंध को मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ईश्वर क्या है, ईधन स्वर, संधि विच्छेद की है, ईधन स्वर। ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये स्वर कहाँ से निकल रहा है, इसकी पहचान हमें नहीं है। हम बोलते चले जाते हैं, कहाँ से आ रही है आवाज, कोई ज्ञान नहीं है। जहाँ से ये आवाज आ रही है उस चीज को हमने कभी देखा ही नहीं, ना उसके विषय में हमने कभी जाना कि वो चीज क्या है। वही तो ईश्वर है, ईधन स्वर, जहाँ से ये आवाज आ रही है। लोग कहते हैं ये आत्मा है, अरे आत्मा है और परमात्मा एक ही है, कोई अलग नहीं है। आत्मा वही तो ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सेज सुखराशि। चेतन, इन्हीं चीजों पर हमें अमल करना है। ईश्वर क्या है, संसार क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इन चीजों के अंदर, अपने अंदर ही जाना है, कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, अंदर ही जाना है। मैंने अभी बताया, इंद्रियां जो हमारी हैं, 14 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, उनको जानना है, कैसे जानना है, कैसा सदुपयोग करना है, इन विषयों के बारे में जानना है कि नहीं जानना है। ठीक है, तो बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें अपने अंदर है। मैं इनका एक दूसरे से संबंध आपको बता रहा हूँ, इनका संबंध एक दूसरे से कैसे है। संसार के बारे में बता चुका हूँ, ये शरीर है। माया के बारे में आपको बता चुका हूँ, अंदर ही है, जो माया का जो विस्तार है वो अंदर ही है। ईश्वर के बारे में जो बता रहा हूँ वो भी अंदर ही है, बाहर जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, वो अंदर ही है। ईधन स्वर, जहाँ से ये स्वर निकल रहा है वो क्या है उसके बारे में हमने कभी जाना नहीं, उसके बारे में जानना है, हमें चिंतन करना है, अमल करना है। और जो अमल किया जाए, थोड़ा थोड़ा अमल किया जाए, उस अमल से ही, अंदर से ही प्रश्न निकल के आएंगे। वही तुम्हें बताएगा कि मैं कौन हूँ, यहाँ पे आया है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, भटकने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का कहीं आना जाना नहीं होता है, ठीक है, वो इस तरह रहती है एक ही जगह। ये जितने भी तुम्हें, जहाँ देखो, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ का अभाव है, भाव है। ठीक है, तो अब देखो, मैंने ईश्वर के बारे में बता दिया। ईश्वर क्या है, ईश्वर अपने अंदर ही है। ठीक है, ईश्वर अपने अंदर ही है। माया से संसार, ये शरीर हो गया, संसार का संबंध किससे है, माया से। माया के बारे में मैंने आपको बता दिया, मन, इंद्रियां, चित्त, बुद्धि। ठीक है, अब इनका संबंध किससे है, ईश्वर से। समझ के चलना बातों को, ईश्वर से यानी कि उस आत्मा से। आत्मा से ही संबंध है इंद्रियों का। ठीक है, हाँ, इनका एक दूसरे से संबंध है। अब ईश्वर मैंने बता दिया, संसार बता दिया, माया क्या है। अब ब्रह्म के बारे में आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म जो हमें, जो कुछ दिखाई दे रहा है संसार में, जो कुछ दिखाई दे रहा है, हमारी नजर जो है वो एक भ्रम में पड़ी हुई है। किस में पड़ी हुई है, भ्रम में। उस भ्रम को हमें दूर करना है, तो हमको उस भ्रम को दूर करना है।
जो हम कुछ देख रहे हैं संसार में, मन के द्वारा देखा जा रहा है, जहाँ तक दृष्टि आ रही सब माया का ही एक रूप है, लेकिन वो सब भ्रम है। सब मन के द्वारा बनाए हुए एक जाल है, वो भ्रम है। उस भ्रम को कैसे तोड़ना है, कैसे तोड़ना है उस भ्रम को? उस भ्रम को तोड़ने के लिए जो मैंने आपको बताया है क्रम बाय क्रम कि संसार क्या है? शरीर। अच्छा, शरीर का संबंध क्या है? माया। माया से संबंध है इस शरीर का। अच्छा, माया क्या मैंने आपको बताई है? इंद्रियां, 14 जो इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां, इनके विषय के बारे में जानो। ये क्या है? तो माने शरीर को जानकर इस माया को जानो जो हमने अभी आपको बताया है, फिर इस ईश्वर को जानो, वो आवाज़ कहाँ से आ रही है जिसके विषय में किसी के बारे में किसी को नहीं पता है, तो उसको जानो। इन ईश्वर क्या है मैंने आपको ये बता दी, इसके बारे में चिंतन करो, अमल करो, है माया के बारे में जो विस्तार बताइए उसके बारे में अमल करो। अमल करोगे तब ब्रह्म तुम्हें पता पड़ेगी कि ब्रह्म क्या है। सोई भ्रम तुम्हारा दूर हो जाएगा। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है संसार में कि जो मैं हूँ वो है, ये सब एक भ्रम है, सब एक हैं, कोई अलग, एक दूसरे से कोई अलग नहीं है, सब ब्रह्म है। जब हमारी समान दृष्टि हो जाएगी, समभाव आ जाएगा हमारे अंदर, तब हम ब्रह्म को जान पाएंगे कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म भी तुम ही हो। और यहाँ पे बात मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको पूरी बात क्लियर कर देता हूँ। ब्रह्म भी तुम ही हो, ईश्वर भी तुम ही हो, संसार भी तुम ही हो, माया भी तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यथार्थ इन सब चीज़ों को जानने पर, इन चीज़ों को जानने पर आत्म स्वरूप में जो स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में जो स्थित हो जाता है, इन चीज़ों के जानने के बाद फिर कोई भ्रम नहीं रहता। फिर उसका जन्म मरण से चक्र खत्म हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता है, उसका यह अनादिकाल से मोह समूल नष्ट हो जाता है, फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों की हमारी वीडियो कैसी लगी, ये मैंने अपने हिसाब से आपको मैंने ये करके बताया है। देखो, अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा हो, इसमें कोई गलतियाँ मेरी दिखाई दे रही हो,